ला 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 ला। खैरियत तो है बेरात? हाँ, यानी खैरियत है। तुम कैसी हो? कैसी होंगी, बहुत थक गई हूँ। मुज़य्यन मैडम कहाँ सांस लेने देती है मुझे, और इसी गुस्से में कभी तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। हाँ, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ ऑर्डर्स तो फॉलो कर रही हो, जानता हूँ मैं। और अगर तुम उनके ऑर्डर्स नहीं मानोगी तो जाहिर है वो तुम पर गुस्सा करेंगी, मैं समझ सकता हूँ, है ना? क्या तुम यहाँ कुछ लेने आए थे? मैं? हाँ, मैं वो पानी लेने आया था। नहीं रुको, मैं पानी दे देती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। जहमत के लिए माजरत। अरे इसमें जहमत कैसी, चलो अब पी लो। तुम्हारा शुक्रिया। इसे पी लेता हूँ अब मैं। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का। मुज़य्यन मैडम की मेडिसिन का वक्त हो गया है, अगर देर हो गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। चलो बाद में मिलते हैं बेरात। शायद ये मुझे पसंद करने लगी है। ओह, अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। पता चला है कि मरजान के लिए कोई सरप्राइज अरेंज किया जा रहा है, मगर आतिश कब से बदल गया जो ये सब करने लगा? मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? जैसे भी हुआ, पर बहुत गलत हुआ। दिन ब दिन ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा ही करीब होते जा रहे हैं। मरजान का आतिश को बचाना बहुत गलत साबित हुआ है, क्योंकि अब वो उसका एहसानमंद हो गया है। बहुत बड़ी गलती की उसको जिंदा छोड़ के। मुझे उसको वहीं मार देना चाहिए था। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा नेज़र? मुझे लगता है तुम शायद भूल गए हो, अगर तुमने आतिश को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मरजान भी मरेगी। अब इस बात को याद रखना और भूलना मत। और जो मैंने कहा है वो भी तुम नहीं भूलना। आतिश उसके साथ कितना ही बुरा कर ले, वो पीछे नहीं हटती। उस दिन मेहमानों के सामने कितना जलील किया, मगर वो फिर भी साथ है उसके। पता नहीं ये सब कुछ और कब तक देखना है। थक गई हूं मैं। मरजान बहुत मासूम लड़की है। वो बस यही वजह ढूंढती है कि हर किसी के साथ अच्छे से पेश आए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आतिश के लिए पागल है। पागल से भी बदतर हो चुकी है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन मिलकर, वरना हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें सरप्राइज प्लान को देखना पड़ेगा। कुछ सोचा है, बताऊंगी मैं।
यहाँ आना बिल्कुल आसान नहीं था। लास्ट टाइम जो हुआ था उसे मैं अब तक नहीं भुला सका। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया, मगर यकीन करो तुम हमेशा मेरे दिलो दिमाग में थे। मुझे अफसोस है कि बिना किसी वजह के मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अगर तुम चाहो तो हम अभी जाकर अम्मी को सब बता देते हैं। उनसे कहेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकती मलिक। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना कभी। कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे वाह, क्या बनाया है? कुछ स्पेशल है क्या? तुम वाकई केक। बहुत टैलेंटेड हो चिचक। देखो ये केक मैंने बनाया है, ये ऑरेंज और ये चॉकलेट भी। आराम से बैठ जाओ अरे तुम। वाह, इतना सब कुछ मेरे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिचक। मैं कहना चाहता था कि हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? नहीं, पहले तुम बताओ क्या कहना है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तुम्हें। जब तुम कुछ नहीं कहना चाहते थे तो अंडरस्टैंड करना चाहिए था, और इसके बजाय उल्टा मैंने प्रेशराइज कर दिया। मगर मैंने सिर्फ ये सोचा कि तुम अगर शेयर करोगे तो थोड़ा बर्डन लाइट हो जाएगा। शायद ये मेरी ही बुरी आदत है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मेरी अम्मी भी शायद इसीलिए गुस्सा करती हैं। बताओ तुम क्या कहने वाले थे? हवेली में आज रात 10 बजे स्टडी रूम में, वहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। वहां क्यों? तुम 10 बजे आ जाना, जवाब भी मिल जाएगा। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।